वेलकम स्टूडेंट्स। एक बार फिर हम लेके आए हैं आज टॉपिक कल्चर ऑफ इंडिया। जी हाँ, चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जी हाँ, आज कल्चर में हम पढ़ेंगे डांसेस, इंडियन क्लासिकल डांसेस। और यही कल्चर में आता है। और कल्चर में उसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपसे बताना चाहता हूँ कि हमने पहले ही कहा है कि हम आपको बहुत सारे मैसेजेस हमें मिलती है, बहुत सारे कॉल्स भी हमने रिसीव किया आज दिन भर कि हमें पीडीएफ नोट्स चाहिए। देखिए, हमने पहले ही कहा है कि अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, हमने ये नोट्स आपके लिए ही बनाया है। और ये नोट्स आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहीं पे मिलेगा, ड्रीम हाई एकेडमी पर। तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे हासिल कर सकते हो इसके रिलेटेड सारे जो भी पीडीएफ नोट्स होंगे। तो ये इसके बाद एक और लेक्चर होगा, वो लेक्चर होगा करंट इवेंट्स पे। और उसके साथ साथ ये 40 मार्क्स आपके कंप्लीट होते हैं। जी हाँ, 40 मार्क्स बिल्कुल फ्री यहाँ पे हमने कंप्लीट कराया है। और वो भी अकॉर्डिंग सिलेबस जीएस के, इंग्लिश के भी हमने कराया है। उसके साथ साथ बाकी जो आपका पोर्शन है वो भी हमने कंप्लीट कराया है। लेकिन जीएस पे हमने ज़्यादा फोकस दिया क्योंकि जीएस गेम चेंजिंग होने वाला है। जी हाँ, जीएस गेम चेंजिंग बनने वाला है क्योंकि जीएस ऐसा पोर्शन है जो अनएक्सपेक्टेड पोर्शन होता है और काफ़ी वास्ट होता है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। भारतनाट्यम। जी हाँ, भारतनाट्यम ये क्लासिकल डांस है। क्लासिकल डांस ये पॉपुलर इन साउथ इंडिया है। ये साउथ इंडिया में पाया जाता है। और ख़ास तौर पर कौन कौन सी स्टेट्स में? तमिलनाडु और कर्नाटका। जी हाँ, तमिलनाडु और कर्नाटका में। ये याद रखना है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतनाट्यम कौन सी स्टेट में और कहाँ पे पाया जाता है, तो फेमस कहाँ पे है? पॉपुलर ये तमिलनाडु में है और कर्नाटका में है। जी हाँ, पॉपुलर ये तमिलनाडु में है और कर्नाटका में है। जी हाँ, अब बात कर लेते हैं कथक की। कथक डिराइव किया है गया है फ्रॉम वर्ड कथा। जी हाँ, मीन्स जिसका मतलब ये है आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। ये कथा जो है ये एक वर्ड से लिया गया है। और कौन सा वर्ड है? कथक। कथा वर्ड से लिया गया है जिसके मायने हैं स्टोरी टेलिंग। और ये कहाँ पे पाया जाता है, किस स्टेट में ये फेमस है? ये उत्तर प्रदेश स्टेट में पाया जाता है। कथक की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। कथक उत्तर प्रदेश स्टेट में पाया जाता है और इसका जो एक आर्ट होता है ये स्टोरी टेलिंग का होता है। कुचिपुड़ी। जी हाँ, कुचिपुड़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज का ये जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुचिपुड़ी फेमस इन साउथ इंडिया, ये भी साउथ इंडिया में काफ़ी फेमस है। और ये कहाँ पे पाया गया है? आंध्र प्रदेश में। ये जी हाँ, आंध्र प्रदेश। और एक और बात यहाँ पे मैं आपसे कहूँगा, आपका जो सिलेबस है उसमें कैपिटल एंड स्टेट्स भी पूछा जाता है। तो कैपिटल एंड स्टेट्स में एक और चीज़ आपको यहाँ पे है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल जो है वो लखनऊ है। और आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है, जी हाँ, प्रदेश की कैपिटल तेलंगाना है। हैदराबाद की भी तेलंगाना है। केरला की कौन सी कैपिटल है? जी हाँ, तिरुवनंतपुरम। आपसे मैंने ये भी कहा है इसके लिए एक ट्रिक कि आपको देखना है जिस स्टेट के साथ बड़ा अल्फ़ाबेट होगा। मान लो आपका क्वेश्चन आएगा कि आपको बताना है किसी भी स्टेट का, तो आपको देखना है अगर केरला का सबसे बड़ा है, क्योंकि प्रोनाउंस ये आसानी से नहीं हो पाता है। तो केरला का बहुत बड़ा है, तो इसलिए केरला का आपके आपके लिए ये एक ट्रिक मैंने बताया है कि उसके केरला के जो कैपिटल में है जो अल्फ़ाबेट्स है वो सबसे ज़्यादा है। आगे बढ़ लेते हैं। कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। कथकली आपने बहुत बार सुना होगा। कथकली एक स्टोरी प्ले होता है। ये स्टोरी प्ले होता है। एक्चुअली ये जो डांस फॉर्म्स होते हैं इसमें लोगों को ये अपना जो कर्तव्य दिखाते हैं, करतब दिखाते हैं डिफरेंट तरह के। और ये क्लासिकल डांस कहाँ का है? कुचिपुड़ी केरला का है। जी हाँ, कुचिपुड़ी केरला का है। उसके साथ साथ मणिपुरी स्टेट मणिपुर से है। मणिपुरी स्टेट मणिपुर से है। याद रख लीजिएगा। आखिर में मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछने वाला हूँ और वो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। ओडिशी फ्रॉम ओडिशा स्टेट। सबसे ओडिशा जो है ओडिशी जो है ओडिशा स्टेट से है। मुश्किल नहीं होगा ये, क्योंकि ये ओडिशा से रिलेट करता है। लेकिन ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ डांस है ओडिशी। ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ डांस ओडिशी है। उसके साथ साथ हम आगे बढ़ लेते हैं। मोहिनियत्तम। मोहिनियत्तम
किस स्टेट से बिलोंग करता है? ये केरला से। याद रख लीजिएगा, मोहिनीअट्टम किस स्टेट से बिलोंग करता है? केरला से। अब यहाँ पे केरला के दो चीज़ें आ गई, कथकली केरला स्टेट से, मोहिनीअट्टम केरला से। और इसमें क्या चीज़ होती है, सोलो फीमेल जो डांसर होती है वो डांस करती है। या सोलो फीमेल यानी एक फीमेल इसमें डांस करती है, खाली फीमेल्स के लिए होता है ये मोहिनीअट्टम। ये केरला स्टेट का है। उसके बाद सत्रिया, सत्रिया डांस ये आसाम का है। जी हाँ, सत्रिया डांस ये आसाम का है। आप थोड़ा सा लाइक भी कीजिए हमारी वीडियोस को और शेयर भी कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो किसी वजह से ट्यूशन नहीं जा पा सकते हैं, तो उनके लिए फ्री में अवेलेबल होगा। आगे बढ़ लेते हैं, फोक डांसेस एक एंड ट्राइबल डांसेस इन इंडिया। याद रख लीजिएगा, फोक डांसेस और ट्राइबल डांसेस जो है इंडिया के, वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। अब यहाँ पे मैं पहले बात कर लेता हूँ मैं महाराष्ट्र की। जी हाँ, महाराष्ट्र की। इसमें एक और चीज़ आपको यहाँ पर रिपीट होने वाला है। मैंने पहले ही आपसे कहा कि मैं आखिर में कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछने वाला हूँ। लगभग मैं 5 से 7 क्वेश्चंस आखिर में पूछने वाला हूँ, और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। डेफिनेटली आई एम गोइंग टू, मतलब मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि वो कल को आपको एग्जाम में उनसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं पहले महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र का जो फोक डांस है या ट्राइबल डांस है, गफा है, लवैनी है, मोनी है, कथक कीर्तन है, लीजन है, दनिया है, तमाशा है, दस्सौतर है और दही काला है। एक बार फिर याद रख लेते हैं, महाराष्ट्र को डांस जो है वो गफा है, लवैनी है, मौनी है, कथक कीर्तन है, लीजन है, दनिया है, तमाशा है, दस्सौतार है और दही काला है। ये याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ लेते हैं। ये सारा हमने उत्तर प्रदेश का पढ़ा, सॉरी महाराष्ट्र का पढ़ा। अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सा डांस पाया जाता है? नौटंकी। जी हाँ, नौटंकी, नौटंकी, नौटंकी जो भी आप प्रोनाउंस करें। थोरा, उसके साथ साथ चपेली, उसके साथ साथ रास लीला। जी हाँ, कजरिया, 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 रासलीला, चपेली, थोरा, नौटंकी, ये सारे उत्तर प्रदेश के डांस फॉर्म्स है। आपको ये बिल्कुल भी यहाँ पे मुश्किल नहीं होगा, ये आपने लर्न किया होगा, इसी तरह से आपका लर्न हो जाएगा ये। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा पाया जाता है? जोहरा, जाली, डंगली, महासू, जड्डा, जैंता एंड चचरी। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के जो फोक डांसेस है, जोहरा, जाली, डंगली, महासू, जड्डा, जैंता, चक्री, ये इसमें कोई आपके पास ऐसा नहीं है कि आपको ये लर्न नहीं करना। यू हैव टू लर्न if you want to qualify this examination, any examination, it can be asked in any examination, so it's very important for you to कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ना है। बस एक दो मरतबा पढ़ के आप एग्ज़ाम दे लेके नहीं जा सकते हो। उसके साथ साथ फिर गुजरात की बात कर लेते हैं, गुजरात स्टेट की बात कर लेते हैं। गरबा, जी हाँ, गरबा गुजरात गुजरात में पाया जाता है। डांडिया रस, जी हाँ, डांडिया रस ये गुजरात में पाया जाता है। तिपानी और गोम्प, ये सारा जो है वो गुजरात में पाया जाता है। याद रख लीजिएगा एक बार फिर, गरबा, डांडिया रस, तिपानी और गोम्प, ये सारा गुजरात में पाया जाता है। आगे बढ़ लेते हैं। इसके साथ साथ मैंने आपसे पहले ही कहा कि जो हमारा चैनल है वहाँ पे आपको फ्री PDF नोट्स मिलेंगे। आप इसमें ज़रूर इसमें शामिल होना। जॉइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर PDF नोट्स, और DHA में ड्रीम हाई एकेडमी वहाँ पे लिखा होगा, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा हम मटेरियल वहाँ पे पॉसिबल सेंड कर लेंगे। आगे बढ़ लेते हैं। जी हाँ, अब गुजरात के बाद हम मेघालय में आते हैं। मेघालय का जो है लाहो है। मेघालय का जो फोक डांस है वो लाहो है। उसके साथ साथ MP का, जी हाँ, MP का है। मध्य प्रदेश का कौन सा है? कर्मा, मध्य प्रदेश का कर्मा है। गोवा का मंडो है।
गोवा का मंडो है, मिज़ोरम का खानतुम है, उत्तराखंड का, जी हाँ, उत्तराखंड का गढ़वाली है। एक चीज़ यहाँ पे याद रख लीजिएगा, उत्तराखंड में एक यूनिवर्सिटी है, वो उसके साथ आप रिलेट करो, तो वहाँ पे वो गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, तो आप उत्तराखंड को गढ़वाली के साथ रिलेट कीजिएगा। फिर पंजाब का गिड्डा, जी हाँ, गिड्डा में वुमेन डांस कर लेती है, और भांगड़ा किन के लिए होता है? मेन के लिए होता है, जी हाँ। वुमेन गिड्डा डांस फॉर वुमेन इन पंजाब एंड भांगड़ा फॉर मेन, ये फोक डांसेस थे। इसके साथ साथ मैंने पहले ही कहा कि मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे करने वाला हूँ यहाँ पे। जी हाँ, क्वेश्चंस मैं 7 आपसे पूछने वाला हूँ। पहला यहाँ पे ये है कि मिज़ोरम की कैपिटल कौन सी है? ये याद रख लीजिएगा कि मिज़ोरम की कैपिटल स्टेट, मतलब ये तो स्टेट है, मिज़ोरम की कैपिटल कौन सी है? उसके साथ साथ गुजरात की कैपिटल आपको बताना होगा, मेघालय की कैपिटल आपको बताना होगा। मैं यहाँ पे इसको सर्कल कर लेता हूँ या एरो देता हूँ। पहले मैंने आपसे पूछा मिज़ोरम की कैपिटल आपको बताना होगा, अ, उसके साथ-साथ गुजरात की कैपिटल आपको बताना होगा, उसके बाद फिर मेघालय की कैपिटल आपको बताना होगा। ये आप कमेंट करोगे। जी हाँ, मैंने ये ऑलरेडी 2 बार पढ़ाया है। 2 बार मैंने आपको एक बार मैंने रिवीजन कराया है, एक बार मैंने ऑलरेडी जो है इसमें लेक्चर दिया हुआ है। तो इन 3 के बाद मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, कौन-सा मुझे लगेगा। फिर से बात आती है असम, जी हाँ, असम का आपको बताना है कि असम स्टेट का जो है, वो कैपिटल कौन-सा है असम स्टेट का। उसके साथ-साथ फिर यहाँ पे बात आती है और कर्नाटका की। जी हाँ, कर्नाटका और तमिलनाडु की कैपिटल आपको बताना होगा। याद रख लीजिएगा, पहले आप तमिलनाडु लिख लीजिएगा, कर्नाटका की कैपिटल बता लीजिएगा, तमिलनाडु को कैपिटल बता लीजिएगा। उसके साथ-साथ यहाँ पे असम की कैपिटल बता लीजिएगा। हो गए ये 3, और गुजरात की कैपिटल 4, मेघालय की कैपिटल 5, मिज़ोरम की कैपिटल 6, और अगर आपको जी हाँ, यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपसे पूछने वाला हूँ। यहाँ पे मणिपुर की भी, जी हाँ, मणिपुर की भी कैपिटल आप बता सकते हो। मणिपुर की भी आप कैपिटल आप बताइएगा। तो 7 क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, तो डेफ़िनेटली आप इनको, ये आपके सिलेबस में है। सेपरेटली इट हैज़ बीन मेंशन्ड बाय जेकेएसएसबी। सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, एक तरह से आपको रिवीजन भी होगा और आप एसेस कर सकते हो। आप ये समझिए कि आपका ये टेस्ट सीरीज़ का ये भाग है, ये हिस्सा है टेस्ट सीरीज़ का। तो इसके साथ-साथ हम एक लेक्चर कम कल ले आपसे यहाँ पे हम देने वाले हैं। वो लेक्चर होगा जीएस करंट अफेयर्स पर, कंप्लीट करंट अफेयर्स पर वो लेक्चर होगा। और उसके साथ-साथ आपका जो है जीएस का 40 मार्क्स, 40 मार्क्स कंप्लीट होते हैं। 40 मार्क्स आपके कंप्लीट होते हैं, तो 40 मार्क्स आप अच्छी तरह से एक बार फिर प्रिपेयर कीजिएगा। ऑलरेडी हमारी जो है सीरीज़ चल रही है, तो आप डिस्क्रिप्शन में वो देख सकते हो, बाकी जो लेक्चर्स है, मैं डिस्क्रिप्शन में रख लेता हूँ। जी हाँ, 40 में से आपको ये समझना है कि 35 प्लस यू हैव टू स्कोर। 35 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए। ये तभी मुमकिन होगा जब आप पूरे वीडियोज़ को अच्छी तरह से फ़ॉलो करोगे। जैसे इंडियन हिस्ट्री है, जी हाँ, इंडियन ज्योग्राफ़ी है, उसके बाद अ जे-एंड-के की जो हिस्ट्री है, जे-एंड-के की ज्योग्राफ़ी है, उसके साथ-साथ कैपिटल स्टेट्स है। फिर हमने पढ़ा यहाँ पे एक और जो पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट था, स्पोर्ट्स के रिलेटेड आज कंप्लीट किया, वो स्पोर्ट्स का वो आपको पढ़ना है। अ, और कल्चर के रिलेटेड भी, जनरल साइंस भी हमने कंप्लीट किया हुआ है। तो सारा हमने कंप्लीट करा हुआ है। सिर्फ़ आपको करना क्या है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक को फॉलो कीजिए और जो है वो कंप्लीट कीजिए। हेल्थ हाइजीन के रिलेटेड भी लेक्चर होगा। मैं हेल्थ हाइजीन का एक लेक्चर जो है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। तो थैंक यू गाइस।